जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मधुर मधुर नाम राम 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 राम। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पृष्ठ 345। आखिरी पंक्ति। फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित मनुष्य से राग द्वेष के बिना आसक्ति रहित किया हुआ जो नियत कर्म है वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल भोग की कामना करने वाले मनुष्य द्वारा अहंकार सहित मैं ही करने वाला हूँ इस भाव सहित बड़े क्लेश कष्ट पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा है।
जो कर्म परिणाम को, हानि को और अपने सामर्थ्य को नाद देख कर बिना विचारे मोह अज्ञानवश किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्म करने वाले मनुष्य कर्मों की आसक्ति से मुक्त है, अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह सहित है, और जो सफलता तथा निष्फलता में निर्विकार हर्ष शोक रहित है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्म करने वाला रागी है, कर्मों की फलों की लालसा रखता है, हिंसक वैर बुद्धि युक्त है, अपवित्र है और हर्ष तथा शोकवान है, वह कर्ता राजस वर्णन किया गया है। जो कर्म करता अव्यवस्थित चित्त, अनमना, असावधान है, असभ्य, कुसंस्कारी है, हठीला है, धूर्त है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है, विषाद खेद युक्त है और दीर्घ सूत्री है, बहुत लंबे विचारों में ही रहने वाला है, वह कर्ता तामस कहा है। ये हम सब इन चीजों को जानते हैं, राइट। और कि जिस अगर कर्म फल भोग की हम कामना करते हैं, हमने ये किया, हमने उन लोगों के लिए ये किया, हमने इतने सत्संग किए, हमने कितने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, बड़ा ये सब जो संसार में चलता है, वो सब अहंकार वाला है, वो राजस होता है। और सात्विक बिना आसक्ति के, बिना अहंकार के किया जाता है। ये कर्म करने का भी कैटेगरीज है और फल भी वैसे ही है, जैसे कर्म करें वैसे ही फल। अगर फल आसक्ति नहीं है, फल के प्रति अहंकार रहित है, और लेकिन उत्साह के साथ करते हैं, और धैर्य के साथ करते हैं, लेकिन अगर सफलता मिलती है तब भी ठीक है, नहीं मिलती तब भी ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं, और तो वो सात्विक बन जाता है। लेकिन अगर रागी है, कर्म की फलों की लालसा रखते हैं, और भाई हमने इतने लोगों को कहा, किसी ने कहा ही नहीं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई करे या कोई ऐसा करे, तो ये राजस में आ जाता है। वैर बुद्धि है, पवित्र है। अब जैसे अगर हम ये कहें कि अरे अरे हम लोगों ने कहा करिए सत्संग या आइए सत्संग, आते नहीं है, तो अगली बार जब देखेंगे तो वैर बुद्धि से देखेंगे हाँ ये राजस है, या अगला ऐसे करा था और उसके प्रति घृणा लेके जाएंगे, तो वो सब राजस और तामस में आता है। धूर्त है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है, विषाद असभ्य है, वह कर्ता तामस कहा गया है। इस तरह से जो हम कहेंगे, तो ये हम सब जानते हैं, बट बहुत अगर हम इन चीजों पे ध्यान रखते हैं कि हमने इस पर फोकस रखते हैं कि गुरु आज्ञा हमारी ये है कि ना तो कर्म मैं कर रहा हूँ इस भाव से करना है, या ना अगर फल पे जैसे हमारे परमेश्वर की इच्छा, जैसे उन गुरुजनों की इच्छा वैसे है तो वैसे, तो वो चीज फिर उसको रख के, गुरु आज्ञा को रख के करना बहुत सुंदर रहता है। बहुत गुरुजनों की बहुत कृपा रही। एक हमारे बच्चे को भी अवार्ड मिला, और मिलेगा अभी अगले हफ्ते मिलेगा, पर वे लोग आए और बच्चे से मिलने आए, और बच्चा भी हैरान में मैं कैसे, तो क्या था कि इतने सारे बच्चों ने, और मुझे लगता है कि हमारा अगर बाकी सारे भी रैफल निकले होंगे तो हमारे स्कूल का मैक्सिमम था, तो बहुत बच्चों ने उसमें भरा था, और फिर कोई भी निकालते वो हमारा स्कूल निकल जाना था। पर देखिए परमेश्वर की कैसी दया होती है, कैसी कृपा होती है कि इस तरह से स्कूल का कितना सुंदर नाम होता है, और तो बहुत आनंद लेते हैं जो आते हैं। और जब हम, चाहे बाहर बर्फ पड़ी है पर फिर भी हमारे पास दिखाने के लिए होता है कुछ तो उनको वो वाइब्स बहुत टच कर जाती हैं, बहुत एंजॉय करते हैं।
सो और फिर आने की बात करते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे आके। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सो और भी बहुत सुंदर रहा आज जब योग की बैठक होती है, और बहुत बहुत शुभ और बहुत सुंदर चर्चा चलती है उन बैठकों में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं साधक। देखिए मतलब हर एक साधक पे एक उनकी हर एक साधक की एक लाइफ स्टोरी लिखी जा सकती है। जैसे जैसे सभी साधकों के साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और जैसे जैसे महाराज लीड कर रहे हैं, और उन्हें कैसे कैसे बिल्कुल बिल्कुल घर पर ही सत्संग करने वाले, सत्संग भी कहाँ, मतलब बहुत ही बहुत जबरदस्त कृपा, बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सुंदर कार्य ले रहे हैं महाराज, और कार्य क्षेत्र में उतर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बहुत सुंदर है। आएंगी 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 चीजें, अनफोल्ड होती जाएंगी, पर बहुत सुंदर कार्य करने में लगे हुए हैं सब। प्रचार बहुत सुंदर चल रहा है। महिलाएं हैं, कभी ऐसा काम नहीं किया। बड़ी सिक्योर्ड लाइफ है ना, अंदर ही अंदर बस अपने आप होता जाए या ऑनलाइन हो जाए, पर अब महाराज ने निकाला है बाहर। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आता है, बहुत कृपा बरस रही है, बहुत ज्यादा। सो हमारे पास प्रश्न आया कि देह भाव क्या होता है। तो कहते हैं अगर तबीयत खराब है और बार बार शरीर की तरफ जा रहा है ध्यान क्या, उसे देह भाव कहते हैं। देखिए देह भाव मतलब जो देह भाव में होते हैं, राइट, जो देह भाव में होते हैं वो अपने आप को देह मानते हैं, और मैं मर जाऊंगा, या मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मुझे ऐसे कहा, ये सब जो चीजें देह भाव की हैं। और फिर उसके बाद देह, मन, ये सारा जो सिस्टम है वो उसी के साथ कनेक्टेड है। और फिर मेरे बच्चे को ऐसे कहा, मेरे परिवार को ऐसे कहा, मेरे पति ये वो फलाना, ये सारी चीजें, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा ये मेरा वो, ये चीजें, ये सब देह भाव है, मेरा है ये सब कुछ, ये सब चीजें मेरी हैं। जहां जहां ये चीजें आती हैं उसे देह भाव कहते हैं। और देह भाव नहीं है, बड़ी मस्त जिंदगी है। सोच मात्र से इतनी मस्त जिंदगी है, वो है नहीं मेरा कुछ, टोटल फ्रीडम है, कोई चीज अपनी है ही नहीं, कोई भी चीज अपनी है ही नहीं। और तो इसलिए ये चीज कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो देह हूं ही नहीं, तो अगर मैं देह हूं ही नहीं तो फिर देह से संबंधी और संबंधित चीजें भी मेरी नहीं है, राइट। सो ये जब भाव, ये कॉन्सेप्ट आता है कि मैं तो आत्मा हूं, और जो आत्मा है वो देह से अलग है। हाँ, देह जो मशीनरी है वो सारी चलती ही उस आत्मा की शक्ति की वजह से है, और आत्मा को जान भी तभी सकते हैं अगर देह में है, राइट। सो अगर तबीयत खराब होती है, नेचुरल है भाई, सिद्दत हो रही है, फट रहा है सिर। हाँ, तो मेरे सिर में दर्द हो रही है, मेरा सिर है तो मेरा सिर, बट सिर में दर्द हो रही है, मुझे दर्द नहीं हो रही। ये जो लैंग्वेज हम अपने मन ही मन बोलना शुरू करते हैं, नहीं मुझे थोड़ा ना दर्द होता है, ये पर हम ऐसे ही नहीं बात कर सकते। है ना, हम ऐसे, हम परिवार में भी ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जब दूसरा डिफरेंट तरह का माहौल हो और हंस रहे हो, और वैसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये मन में कॉन्वर्सेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे लिए हैं, दिस इज ओनली फॉर मी। सो मैं आत्मा हूं, आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता।
हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है या मुझे ऐसी तरंगे छूती हैं या ऐसी तरंगे छू रही हैं, तो किस चीज को छू रही हैं, है ना कहीं हृदय को छू रही हैं, कहीं ना कहीं देह को छू रही हैं, तभी उसके रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं कि ओ कोई तो गुस्से हो गया, कोई तो बहुत गुस्से है, राइट, और उसकी तरंगे आप ले रहे हैं। पर इस चीज में अगर हम फोकस हो जाते हैं, होना जो चाहिए हमें वो आत्मा पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि मैं वो हूँ, राइट। सो मैं आत्मा हूँ, और उसमें अगर फोकस हो जाते हैं, फिर हाँ दर्द तो हो रहा है, मैंने स्वीकार कर लिया मेरा दर्द बहुत हो रहा है। सो बार बार उसकी तरफ अगर मन जाता है तो हम जपयोग कर सकते हैं राम नाम का, कि राम नाम से मैं अपने आत्मा से कनेक्ट होते जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। हाँ, राम नाम से मैं आत्मा में स्थित हूँ। इस तरह के जप योग बहुत ही फिर सॉलिड रहेंगे, और मेरी सारी की सारी वृत्तियां राम नाम पर होती जा रही है, राम नाम से इस तरह से बहुत बहुत इस तरह का ये है डिफरेंस बिटवीन देह भाव और देह भाव क्या होता है। और ये अपने आप को, अब दर्द हो रहा है तो हो रहा है ना, दर्द हो रहा है तो हो रहा है ना, लेकिन जब हम आत्मा पे फोकस होने लग जाते हैं तो फिर अलग होता है। जैसे कि हम सुबह, जैसे आप लोगों के शाम को सुखदेव जी, जनक जी, इन सब महर्षियों की के संगति में महाराज बिठाते हैं, सिखाते हैं, तो वहां पे वही चीज है कि आपके हाथ में वो प्याला है, गिर ना जाए, और आपका सारा फोकस उस प्याले पे है कि गिरे ना, तो मेरी गर्दन कट जाएगी, गिरे ना। तो सारा का सारा फोकस जब वहां हो जाता है, कोई होश नहीं होती। हमें पता है शोर आ रहा है, पर हमें पता नहीं है कहाँ से आ रहा है ना। हमें पता है लोग जा रहे हैं, पर मुझे पता नहीं है कौन से लोग जा रहे हैं, क्या लोग जा रहे हैं, कुछ याद भी नहीं रहता। जब राजा जनक ने कहा कि अच्छा बताइए कैसा लगा आपको हमारा नगर, कहते मुझे नहीं पता, मेरा सारा फोकस वहां था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देह भाव में, या विदाउट देह भाव अगर कहे, कि अगर हमारा फोकस आत्मा हो जाए और हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार कि भाई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और जितना ज्यादा अपने आप को चैनलाइज वैसे करते हैं उसी तरह, उसी प्याले की तरह, तो फिर बाकी जो चीजें हैं वो सब गड़ हट जाती हैं, हट जाती हैं। सो ये चीजें अभ्यास गम्य है, हर कोई कर सकता है, पर इन चीजों में विश्वास सबसे पहले तो बहुत होना बहुत जरूरी है। और दूसरा प्रैक्टिस, याद रखना, संकल्प की तरह उसे बार बार याद करना, वो बहुत जरूरी है। सो फिर बाकी चीजें निम्न हो जाती हैं, राइट, बाकी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। सो जितना हमारा फोकस आत्मा पे ज्यादा जाता रहेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, निश्चिंत, आनंदमय, आनंद शक्ति, प्रेममय, इस तरह से। सो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता है। बड़ी स्वीट सी चीज हो रही है 2-3 दिन से। और जैसे कि आई थिंक क्योंकि दिव्य वाइब्रेशंस हैं जो अयोध्या में इतना ज्यादा जो समागम हो रहा है, मैं बहुत दूर बैठी हूँ और मैं कोई न्यूज नहीं सुनती ऐस सच ना। मेरा कोई कभी कभी कोई भजन क्लिक करूं तो सुनने में आता, वो भी नहीं आता, बहुत कम। हाँ, टाइटल्स दिख जाते हैं, टाइटल्स दिख जाते हैं, जैसे फोटो दिख गए, टाइटल्स दिख गए, बस। लेकिन प्रभु
आपको पता है, आप सबको पता है कि मुझे प्रभु के स्वरूपों में स्वयं ही आते हैं, और मुझे कभी इतना ज्यादा कभी वो नहीं हुआ, मैंने कभी पूजा नहीं की स्वरूपों की। सब अपने आप बड़ी कृपा की है, सभी ने सब आए हैं। और इसी तरह से प्रभु राम आ रहे हैं, और अपने आप आ रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसा सच नहीं होता, लेकिन वो अपने आप पधारते हैं और छू रहे हैं। आज भी मैं किसी की इंटरव्यू सुन रही थी, कोई मीडिया पर्सन, और वो अपना सिर्फ ये बता रही थी कि कैसे उनको खींच पड़ रही थी अयोध्या जाने की। कल भी मुझे ऐसे ही सुनने को मिला कि हनुमान जी जब हताश हो गए थे, वहां सीता नहीं मिल रही थी, और उन्होंने अयोध्या की तरफ देखा बस। और जैसे जैसे जो वक्ता बता रहे थे, सुना रहे थे, उन्होंने अयोध्या की तरफ देखा, और उनके सारे वो तरंगे ही बदल गई, और उनका अयोध्या मतलब उन्होंने राम की तरफ अपना मुख किया, और उनका सारा भाव जो हताश हो गए हुए थे, निराश हो गए हुए थे, वो सब बदल गए। और आज अभी उन्होंने सिर्फ अपनी स्टोरी बता रही थी, वो पूरी भी नहीं स्टोरी होती है ना, ये रील्स वगैरह पे पूरी स्टोरी नहीं होती। और अभी वो बस बता रही कि हम कहाँ कैसे टूर पे गए थे, और मैं कैसे खिंची चले गई, और तब और फिर मैंने जिद की कि मुझे जाना है वहां पर। और फिर कहती है कि जो पत्थर होते हैं, क्या बोलते हैं, बजरी, कहते बजरी के ऊपर प्रभु को रखा हुआ था उस स्थान पर, और टेंट में। और कहते मैं उनको दिखती गई, और पता नहीं कहां से मेरा सब कुछ बहता गया। और मैं अभी मुझे आगे भी स्टोरी थी, और मुझे कुछ नहीं पता अभी। वो वहां तक पहुंची भी नहीं थी, लेकिन वो अभी सिर्फ बातें ही बता रही थी, लेकिन वो जो तरंगे थी वो इतनी जोर की छू रही थी। प्रभु अपनी बड़ी विशेष रूप में और बहुत विशेष तरह से सभी लोगों की जैसी जैसी श्रद्धा है, लोगों के आई गेस इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा ने प्रभु के उस स्वरूप को प्रभु जागृत है, ये है। और देखिए, सबसे हमेशा ही सबसे स्ट्रेंज बात ये होती है कि मेरा तो इन चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं होता,
और कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। मैं तो कैसी सी हूँ, और वे स्वयं ही आते हैं, आ रहे हैं और फिर छू जाते हैं। सब इसको इसको क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। जब प्रभु स्वयं आके स्वयं आते जाए, सच में मतलब मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है इन सबके लिए। जब इस वक्त पदार्थ मैं कैसी सी हूँ, कहाँ बैठी हूँ, और कैसे आ जाते हैं। मानो पृथ्वी पर विजिट जागृत होके कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बड़ी वे है, आज सबके भावों को परमेश्वर करे, सबको अनुभव हो उनका। अगर मेरी जैसी को अपना स्पर्श दे रहे हैं, तो जो उनसे प्यार करते हैं और जो इतना भाव चाव के साथ इंतजार करते हैं, वो क्या करेंगे। बहुत बहुत उनका धन्यवाद मेरे प्रभु का, जो अपने इस रूप में कितनी कृपा बरसा रहे। बहुत उनका धन्यवाद। मैंने तो कभी शायद प्यार भी नहीं किया होगा उनके स्वरूप से, पर वो देखिए कैसे करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरण बारंबार जय जय राम। सब गुरुजनों का सब मुनीस है।